हम्म। तो ओके गाइस, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। यस सर। लास्ट क्लास में हमने डायनेमिक पेंट के बारे में बताया था, राइट? यस। कौन कौन था उस क्लास में? मैं था, वो था प्रतीक। ओके। क्या था, ये कुन्नू कोई था। तो आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं ना। हमें जैसे भी अभी एक कुछ कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो अभी हमारी बाकी रह रही है। जो उस टाइम पे अगर मैं बताता तो आपको समझ में नहीं आती, मैं उन चीज़ों को भी क्लियर कर देता हूँ पहले आपका, है ना? जो भी आपका हम्म। वो कॉन्सेप्ट है ना, तो एक बार वो क्लियर हो जाएगा कि बेसिक चीज़ों से आप वो क्लियर हो जाओगे। तो अभी जैसे कि मैंने यहाँ, ये मेरी फाइल हो गई ब्लेंडर की, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है कि मेरे को इसमें, जैसे ये मैं यहाँ पे मैं डायनेमिक पेंट वाला जो अपना वो रिपल्स वाला, वाटर रिपल्स वाला है ना, इफेक्ट बनाना है मेरे को। लेकिन मेरा जो ऑब्जेक्ट है, जो मेन ऑब्जेक्ट मैं लेने वाला हूँ, जिसको जिस पे हम एनिमेशन करना चाहते हैं, वो ऑब्जेक्ट अगर इस फाइल में लाना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ठीक है? तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपना फाइल लोकेट कर लेना है। जैसे कि यहाँ ये मेरा फाइल पड़ा है, ठीक है, इधर। यहाँ हमने डे 3 में बनाया था। ओके। ये हमारा मग हो गया। एंड डे 4 का ये है। ये हमने परफ्यूम का बोतल बनाया था, राइट? तो यस। इस कलेक्शन में हमने, जैसे ये बोतल के जो पार्ट्स हैं उसका हम एक कलेक्शन बना के रखते हैं। जैसे कि ये वाला है तो इसका हमने केप, बॉटम, ये सब बोतल के हो गए। टॉप, स्प्रे, आउटर, इनर, है ना? ये कलेक्शन हो गया। कलेक्शन का नाम चेंज कर देते हैं, मेन ऑब्जेक्ट कर देते हैं अपन इसको, ठीक है। ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट है, हो गया। इसको मैंने सेव कर दिया। डे 4 को हमने देखा था कि कैसे हम परफ्यूम का बोतल वगैरह का मॉडलिंग एंड ऑल कराएंगे, ठीक है। तो अब हमें आगे बढ़ना है कि अब जैसे कि हम डायनेमिक पेंट का इसके अंदर बना रहे हैं, लेकिन अब हमारा बोतल तो अगर उसको ओपन करके उसके अंदर भी बना सकते हैं वैसे उसी प्रोजेक्ट फाइल में, कि नहीं, हमको उस प्रोजेक्ट फाइल में अब काम नहीं करना, हमको न्यू प्रोजेक्ट फाइल में काम करना है, क्योंकि हमने डायनेमिक पेंट इधर बना दिया है, ठीक है। तो अब वो बना दिया है तो उसके लिए क्या करना है, आपको बेसिकली फाइल में जाना है, ठीक है। एंड अपेंड, यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है गाइस। यहाँ अपेंड में गए, आपको अपनी फाइल लोकेट करनी है कि आपकी जो पुरानी जो ऑब्जेक्ट, मेन ऑब्जेक्ट वाली फाइल है, वो फाइल कहाँ पड़ी है, ठीक है। तो अपनी फाइल पड़ी है ये मॉडलिंग ट्यूटोरियल, मिल गई। ये अपनी ब्लेंड फाइल हो गई। अब इसको अपन ओपन करेंगे, इसके कलेक्शन में जाएंगे। हमने 3 कलेक्शन है इसके अंदर। ऑप्शन 1, मेन ऑब्जेक्ट लाइट लिंकिंग एरिया। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि मेन ऑब्जेक्ट को, जो हमने अभी कलेक्शन का नाम दिया था जिसके अंदर हमारा मेन ऑब्जेक्ट है, उस पे क्लिक किया एंड अपेंड पे क्लिक कर देंगे। आ गई? क्लियर है गाइज? अब यस सर। बेसिक बेसिकली आज मैं बताऊंगा कि आपको थोड़ा सा कुछ रेंडर करने के लिए, एक तो हम पहले अपना रोड मैप देख लेते हैं ना, कि हम रोड मैप में कहाँ तक पहुँचे। अपना चल रहा है डे 9 आज। आर्ट सरफेस मॉडलिंग बेसिक्स। बेसिक तो हमने काफ़ी टाइम पहले ही क्लियर कर दिया आपका। बेसिक लाइटिंग रेंडरिंग हो गई हमारी। एडवांस मॉडलिंग टूल्स वो भी हो गए। मतलब और आगे बताऊंगा मैं अभी। पूरी एक एडवांस सीरीज, अपना जो लास्ट 14 डेज बचेंगे ना, हाँ जी। उसके अंदर हम एडवांस मॉडलिंग का टूल से लेके एडवांस एनिमेशन तक A to Z कवर करेंगे, समझ रहे हो? मतलब उन 14 डेज में हमारा ये फोकस रहेगा कि हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, अब उसके ऊपर हमें प्रॉपर एनिमेशन करना है, कमर्शियल, ठीक है। तो वो रहेगा। 14 डेज हमारे हो गए। यहाँ फाइनल रेंडर है इमेज तक। यहाँ तक हम एक कमर्शियल इमेज रेंडर करना सीखेंगे, लेकिन लास्ट जो 40 डेज रहेंगे उसके अंदर हम एक मॉडल लेके उस मॉडल पर एनिमेशन,
रेंडरिंग, लाइटिंग एंड ऑल, ठीक है, वो सब चीज़ें सीखेंगे। तो अभी सबसे पहले तो हार्ड, अभी हमारा डे 9 हार्ड सरफेस मॉडलिंग बेसिक चल रहा है, और मॉडिफाइड से इंट्रो मैंने करवा ही दिया आपको। फिर यस अब सर। हम बात करेंगे फिजिक्स, शेडर और कैमरा बेसिक्स, इन सब के बारे में हमें बात करनी है। एक यूवी, यूवी के बारे में कौन कौन जानता है हमारे इधर? मैं जानता हूँ। नहीं पता? ना नहीं, मैं सर। जानता हूँ अच्छा, आप जानते हो। तो मेरे को बताओगे यूवी कैसे, क्या होता है, यूवी का मतलब क्या होता है, क्यों करनी पड़ती है हमें यूवी? बेसिकली टेक्सचरिंग के लिए करनी पड़ती है, वो 3D को 2D में लाइक बेसिक खोल देते हैं एक्चुअली। अगर नहीं करेंगे यूवी तो क्या होता है? वैसे भी कर सकते हो, अगर प्रोसीजर मटेरियल का यूज़ करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लाइक सब्सटेंस में लेके जाओगे तो तुम्हें प्रॉपर यूवी करना पड़ेगा। ओके, लाइक अगर हम सब्सटेंस में नहीं करते, हम ब्लेंडर में ही करते हैं, तब हमें यूवी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? लाइक डिपेंड करता है तुम टेक्सचरिंग कैसे कर रहे हो उसको। ओके, सही है, आपने काफ़ी हद तक सही बताया, लेकिन मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। हम्म, बेसिकली हमें यूवी हर प्रोसीजरल में भी हमें यूवी करना पड़ सकता है, क्योंकि प्रोसीजरल की अगर मतलब यूवी काइंड ऑफ नहीं, वैसा नहीं कि हमको प्रॉपर यूवी करना पड़े, ठीक है, मतलब उसका स्मार्ट यूवी अनरैप भी करना पड़ सकता है। जैसे अच्छा हमने वो हमने प्रॉपर यूवी नहीं करा, लेकिन इसका ये स्मार्ट यूवी अनरैप भी करना पड़ सकता है हमें, क्योंकि वो जो उसका हम्म, प्रोसीजरल मटेरियल जो होता है, वो भी कहीं से स्ट्रेच हो जाता है, कहीं से कुछ हो जाता है, उसके लिए थोड़ा सा हमें यूवी अनरैप करना ही पड़ेगा, सही ठीक है। बात है। और एक होता है यूवी अनरैप के लिए, जैसे कि मैं आपको एक सर्कल बना के बताता हूँ, ठीक है। जैसे ये हमने सिलेंडर ले लिया, ठीक है। तो हमने एक्सट्रूड किया, ठीक है। अब इससे इसमें हमें क्या करना है कि हमें डालना है एक मटेरियल, इसके ऊपर हमें एक लेबल लगाना है बेसिकली। ये इसको हमारी बोतल समझ लो, कुछ भी, ठीक है। इस प्रिंगल की बोतल मान लो हाँ, कुछ सिंपल। भी मान लो, ठीक है। अब इसके ऊपर हमें क्या करना है कि वो लगाना है, कवर। इसके ऊपर लेबल लगानी है। अब लेबल अगर ऐसे मैं डायरेक्ट अप्लाई करता हूँ, जैसे मैं आपको करके ही बता देता हूँ, है ना। ओके, शेडिंग टैब फर्स्ट टाइम में लोड लेगा। हम्म, हो जा, जब तक हम अपना टेक्सचर ढूंढ लेते हैं कुछ भी रेंडमली। ठीक है, शेडिंग टैब में आ गया। व्हाट्स हैपनिंग यार? अभी नया नया वो है ना अभी। कुछ ज़्यादा लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर दिया क्या मैंने? जीपीयू भी फ्री है। ओके, इट्स वर्किंग, ठीक है। तो अभी हमें ये वाला मेन ऑब्जेक्ट की अभी हमें ज़रूरत नहीं, इसको डीएक्टिवेट कर देते हैं, बंद कर देते हैं। और ये हमें, ये बोतल जो भी एक ऑब्जेक्ट, ये जो हमारा सिलेंडर ऑब्जेक्ट है, इसको हमने यहाँ ला देते हैं, इसको भी हाइड कर देते हैं। अभी बेसिकली हमें इस पे टेक्सचर करना है, ठीक है। तो अब हम एक रैंडम कोई टेक्सचर उठाते हैं, जैसे प्रिंगल्स लेबल। ये हमारा प्रिंगल्स का लेबल है। ओके, इसका क्वालिटी सही नहीं है, ये वाला ले, हाँ ठीक है, ठीक है, ये सही है। हम्म।
बिना इंटरनेट के भी बहुत इट वर्क 1920 इंटू ये चलेगा। हम्म, हाँ। सो अपेंड करना तो आपका क्लियर हो गया सबका कि अपेंड yeah, कैसे करते हैं। yes sir। अच्छा ये लोड हो गया। वैसे ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हो ऐसे, ड्रैग एंड ड्रॉप। हाँ कर सकते हैं ना ब्लेंडर में ना। पहले आई हम्म। गेस कॉपी कैसे ड्रैग के उधर ले जाओ, कॉपी तो हो ही जाएगा, कॉपी पेस्ट। नहीं 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 वो वैसे वर्क नहीं करेगा। ओके। जैसा फोटोशॉप में करते हैं वैसा। हाँ हाँ वैसे ही। नो। ठीक है ये हमारा लेबल हो गया। अब हमें ये वाला ये चीज़ नहीं चाहिए, इसको हम क्रॉप कर देते हैं जैसे है ना। हम्म, और इधर से भी हमें एक ही चाहिए क्योंकि हमारा तो सिलेंडर है, तो इसको यहीं से क्रॉप कर देते हैं। इसमें क्रॉप का ऑप्शन होता है ना कि तो। हाँ होता है। एडिट में ऊपर लेफ्ट अच्छा ओके। एडिट में जाना पड़ेगा। इसको यहाँ तक इधर से कर देते हैं, यहाँ तक इधर से कर देते हैं। हम्म, ठीक है। अब बेसिकली हमें क्या करना है, पहले मैं अपना एड ऑन कर लेता हूँ नोड रेंगलर। उसके बारे में सब पता है ना नोड रेंगलर के बारे में। हाँ जी। ये नोड रेंगलर मैंने ऑन कर लिया ठीक है। अब मेरे को इसके ऊपर टेक्सचर डालना है। मैंने एक न्यू मटेरियल क्रिएट किया एंड कंट्रोल टी प्रेस किया। ये हमारे सामने एक नोड सेटअप बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्लेंडर का होता है वो रेडी हो गया। ठीक है अब मैं यहाँ अपना इमेज ओपन करूँगा जो मैंने अभी लेबल नाम से। अब देखो ये कैसा हो रहा है, समझ रहे हो ना। अगर मैं इसको हम्म, यूवी से जनरेटेड पे करूँ तो भी एकदम स्ट्रेच होके आ रहा है। हाँ इस जी। पे कर नॉर्मल पे करता हूँ तो भी जनरेट होके आ रहा है। तो हमको बेसिकली इसको रखना है यूवी पे ठीक है। अब इसका यूवी कैसे करना है, हमको इसको एडिट मोड में जाना है, टू प्रेस करके एज मोड में चले जाना है ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये वाला जैसे मैंने इसको मार्क सिम करेंगे। मार्क सिम करना क्या होता है कि ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर को हमने यहाँ से काट दिया। अगर काट दिया तो अब उसको हम क्या कर सकते हैं, एज ए 2D सरफेस कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपने प्रिंगल्स का आपका डब्बा लिया, आपने डब्बे को यहाँ से हाँ क्रॉप कर जी। दिया, तो अब आप उसको फैला सकते हो ना एकदम सीधा हाँ सरफेस ये। पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये एज सेलेक्ट करी, राइट क्लिक किया और हमने यहाँ से कर दिया मार्क सी। ठीक है अब देख रहे हो ये लाइट ये जो है वो रेड हो गई। अगर हम मार्क सिम नहीं करते हैं तो क्या होगा, जैसे मैंने ये मार्क सिम नहीं करा, मैंने कर दिया स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट एंड अलाइन ठीक है। अब क्या होगा, ये देखो मिस मैच उल्टा आ गया। उल्टा आ गया। इससे चलो आप रोटेट भी कर लोगे एक बार। जैसे 180 डिग्री रोटेट भी कर लिया लेकिन नॉट परफेक्ट, यस सर। जैसा हमें चाहिए यस वैसा सर। नहीं है। नो। तो अब हम इसमें क्या कर देंगे, मार्क सिम डाल देंगे ठीक है। हमने डाल दिया इधर मार्क सिम। एक काम करते हैं यूवी एडिट में चलते हैं। सॉरी सॉरी गाइस। तो अब हम यहाँ करते हैं मार्क सीम, इसको इस वाली एज को राइट क्लिक किया हमने, मार्क सीम कर दिया। अब इसको सेलेक्ट किया और यूवी स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट कर दिया। अब देखो एकदम मतलब स्ट्रेट होके आ गई यूवी इसकी पूरी। हाँ जी। ठीक है हाँ। अब हमें क्या करना, ऊपर वाले सर्कल्स पे हमें टेक्सचर नहीं देना है ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने फेस मोड सेलेक्ट किया और इन दोनों को सेलेक्ट किया, छोटा करके इसको नीचे यहाँ रख देंगे ठीक है। और ये जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है सिलेंडर, उसको हमने हाँ जी सर। स्केल करना है एंड इसके बराबर कर देना है एकदम। अभी हमारा लेबल लाइक वो है ज़्यादा, बोतल ज़्यादा छोटा है ठीक है। तो इसको हम बड़ा कर लेते हैं, जी पे स्केल कर देते हैं थोड़ा। फिर से यूवी अनरैप करते हैं।
अब इसको हम क्या करेंगे, सबको सेलेक्ट किया, स्केल करा एंड इस पे स्ट्रेच कर देंगे। अब इसको हमें स्ट्रेच करना है, जैसे भी वैसा कर सकते हैं। जैसे एक्स एक्सिस पे मैंने इसको थोड़ा स्केल कर दिया। इसका इफेक्ट आपको इधर देखने को मिलेगा, मैं लाइव कर देता हूँ। दिख रहा है ना? हाँ जी। यस सर। इसको एस पे वाई पे स्केल कर दिया मैंने थोड़ा। हम्म, ओके, यस। आ गया प्रॉपर। अब इसमें क्या दिक्कत हो रही है, रिपीट हो रहा है टेक्सचर, ओवरलैप हो रहा है। ओवरलैप होके रिपीट हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम्म, शेडिंग टैब में जाएंगे फिर से, यहाँ पे रिपीट हो रहा है उसको कर देंगे क्लिप। ठीक है, ओके। अब फिर से हमें इसका यूवी करना पड़ेगा, यूवी स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट एंड अनरैप। वेट रख अ लो को सेकंड, हटाओ। व्हाट्स हैपनिंग? तब why it's not visible, working on generated flat स्ट्रेच हो गया। clip। वो किया ही नहीं शायद से। having some issue, wait a second। यूवी सिलेंडर प्रोजेक्शन करते हैं एंड अब जाते हैं यूवी के अंदर। ओके ये ओके, पूरा खराब हो गया। खराब हो गया, इसको स्मार्ट यूवी ही करना पड़ेगा एंड इन दोनों को वाइट ब्लैक। ओके, और वो नोड है वो यूवी पे नहीं है शायद से। यूवी के बावजूद नहीं दिख रहा ना। ओके, रिपीटिंग हट गई ना। वेट अ सेकंड, इसको फिर से एडजस्ट कर देते हैं यूवी को हम एक बार, स्केल डाउन। ओके, यहाँ पे अच्छा छोटी ओके, बस। ये रिपीट हो रहा है बिकॉज यहाँ से इसके अंदर जो गैप है ना वो कम है आई थिंक, बट ये यहाँ क्यों आ रहा है? ब्लेंडर का सॉफ्टवेयर यही खुद से बना लो आगे। न्यू एक लेते हैं हम। तो वहाँ से कर लेते हैं, 2 मिनट लगने हैं बस। न्यू सिलेंडर लिया हमने, को थोड़ा सा स्केल अप करेंगे, शेड ऑटो हमारा स्मूथ, सिलेंडर भी तो अलग से था ना। ऑल ट्रांसफॉर्म, मार्क सीन। ओके, ये वाला सेलेक्ट करके इस पे अप्लाई करके देखते हैं एक बार। ये यूवी में इतना दिक्कत। ओके, अरे यार सॉफ्टवेयर को क्या हो गया आज? सॉफ्टवेयर का छुट्टी पे। ओके, इट्स वर्किंग। ओपन इमेज लेवल। ओके, अब सही वर्क कर रहा है, हो गया ना Yeah. एकदम। हाँ हाँ ठीक हो गया ओवरलैप अब। नहीं हो रहा है। बस ये, पर अब एडजस्ट करना एडजस्ट है। करना है। पड़ेगा। हाँ अब बस हमको ऊपर से एडजस्ट करना है थोड़ा, है ना? वो वहाँ शायद से हो जाएगा ऑब्जेक्ट का यूवी हमने से। ट्रांसफॉर्म अप्लाई नहीं किया था, दैट्स वाई वो इशू हमें फेस करना पड़ रहा था। सो
हम्म, ये ध्यान रखना कि हमेशा ऑब्जेक्ट का ट्रांसफॉर्म है वो अप्लाई करना। ठीक है गाइस, ओके सर। ये लो। ठीक है, हम्म, हो गया ना। अब सही है, अब यस। सही है। Yeah. तो ऐसे ही हम मैं जो सोच रहा हूँ आगे, जैसा अपना ये होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, सोडा कैन या फिर रेड बुल हो गया, कोक हो गया, कोको कोला कैन में डाल उसका एक कैन का जो आप कैन सजेस्ट करोगे हम वो सेलेक्ट कर लेंगे। देन उसके ऊपर हम एक प्रॉपर एनिमेशन कमर्शियल बनाएंगे जो कि हमारी आर्ट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होगा, या कहीं से भी आप हम रेफरेंस उठा के उसको फॉलो करके भी हम एक एनिमेशन बना सकते हैं। ताकि उस एनिमेशन में क्या होगा कि देखो उसके अंदर सिमुलेशन भी आ जाएगा, क्योंकि सोडा कैन है यस तो ऑब्वियस सी बात है कि वाटर सिमुलेशन होगा, यस एंड यस। लाइटिंग होगा उसके अंदर, टेक्सचरिंग होगा, रेंडरिंग होगा। मतलब ओवरऑल सारे टॉपिक्स एक ही एनिमेशन में कवर हो जाएंगे, राइट। यस सर। सो आप सजेस्ट करना कि कौन सा हम कैन ले सकते हैं। ठीक है, तो फोकस से ले लेते हैं अब तो, ये ट्रेंडिंग में चल रहा यूवी का क्लियर है आपको। है। यस सर, आप फोकस हो गया पे। किसी में भी ऐसा ही करना है आपको, जैसे कि आपने एक क्यूब ले लिया, ठीक है, उस क्यूब के अंदर आपको यूवी करना है, मतलब इस साइड में अलग टेक्सचर डालना है, इस साइड में अलग, चारों साइड में अलग टेक्सचर डालना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको बेसिकली क्या करना है, जैसे कि इसका तो यूवी बाय डिफॉल्ट अनरैप होगा तो ऐसा ही होगा। ठीक है, अगर आपको यूवी को हम्म, एक्सपोर्ट करना है कि नहीं मेरे को यूवी एक्सपोर्ट करके एज इट इज एग्जैक्ट सेम चाहिए, तो एक्सपोर्ट यूवी लेआउट किया मैंने, और ये हमारा क्यूब का पीएनजी ऐसे हो गया, ये एक्सपोर्ट कर दिया मैंने। ठीक है, अब इसको क्या करना है कि फोटोशॉप में जाना आपको बेसिकली। अभी मेरे में इंस्टॉल नहीं है तो मैं ऑनलाइन फोटो ये फोटोशॉप यूज करूँगा। बट ये बहुत टाइम लेगा आई थिंक। बहुत सेकंड। वाईफाई इशू ओके, हो गया। इसका नाम चेंज हो गया, पहले फोटो पी था, फोटो फोटो पिकल हो पी गया। है। ये वो पिकल लिखा हो रहा है ना, फोटो पिकल। नहीं नहीं, फोटो पी है। अच्छा, यहाँ फोटो पिकल कर दिया हाँ, इन्होंने। फोटो क्लिक कर रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, पहले जो हमारी यूवी थी वो कर देते हैं अपन। ये हमारी यूवी है, इसको हमने ओपन करा, अब यहाँ हमें दिख रहा है यूवी के पार्ट सारे। तो अभी हमें क्या करना है, जैसे कि हमको इस जगह इस बॉक्स के इस साइड में यूवी अलग चाहिए, इस साइड में अलग चाहिए, किस साइड में अलग चाहिए। ठीक है, तो अभी बेसिकली क्या करना है कि आपको हर जगह उसके अकॉर्डिंग ही कर देना है। जैसे मैं अपन कलर से डिफाइन करते हैं, मैंने एक बॉक्स के एक के अंदर रेड कर दिया, ठीक है, क्यूब बनाते हैं वैसे। और एक के अंदर मैंने कर दिया पिंक। ओके, ये रेड था। सिलेक्ट आना। हम्म, और इसी को कॉपी कर लेते हैं अपन। कॉपी नहीं होता है क्या इसके अंदर। परमिशन चाहिए आई गेस। ओके, हो गया। डिलीट डिलीट दिस शेप लेयर। अपन एक काम करते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं। तो ये क्या हो रहा है, टेक्स्ट क्यों नहीं दिख रहा। टाइम ले रहा है, लोड हो रहा है ना, अब आ गया, ओके, अब आ जाएगा। ओके, इट्स वर्किंग। जैसे मैंने यहाँ आई डाल दिया, ठीक है, जैसे कुछ भी लिख दो सर। इसका स्केल कर देते हैं ज़्यादा। ठीक है, यहाँ डाल दिया हमने आई। इसी को कॉपी करके, कॉपी का तो छोड़ ही दो भाई, इसका सिस्टम ही समझ नहीं आ रहा मेरे को कॉपी कैसे करना है। ऐसे होता है सर। इसका कर देते हैं, यहाँ टी लिख देते हैं। आईटी से आईटी, आईआईटी। सभी तो आईटी से हो गए गेस। यहाँ एक्स कर देते हैं। आईटीएक्स। ठीक है, ये हमने कर दिया।
अब बाकी हमको खाली चाहिए, ठीक है, बाकी क्यूब पे हमें कुछ नहीं चाहिए, तो हम उस पे 0 0 भी लिख सकते हैं कि ओके डिफाइन हो जाएगा कि यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ मैं 0 टाइप कर देता हूँ। अब ये फोटोशॉप होता तो अच्छा लाइन होता, बट कोई नहीं। ठीक है, ये हमारा लेबल बन के तैयार है। ओके ओके गाइस, अब इसको क्या करते हैं, हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। हम्म, जेपैग, पीएनजी, कैसे भी कर सकते हो आप। सबसे पहले हमको ये बैकग्राउंड जो लेयर है उसको हाइड कर देनी है। ओके अब एक्सपोर्ट किया मैंने पीएनजी में, सेव, क्यूब 1 नाम से आ गया एंड सेव कर लिया हमने। अब जाते हैं हम फिर से ब्लेंडर में। यहाँ पे हम एक शेडर एडिटर खोल लेते हैं, न्यू मटेरियल, कंट्रोल टी प्रेस करना है। बाय डिफ़ॉल्ट यूवी से ही कनेक्ट नोड मिलेगा आपको। ओपन करना है अपना क्यूब का मटेरियल, क्यूब 1। अब देखो, ओके, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट वैसा का वैसा आके सेट क्यों हो गया, रीजन पता है? कुछ समझ में आया गाइस? फोटो सेट हम्म, में क्यों भी ये आते ही उसी सेम पोजीशन पे क्यों लग गया इमेज जो हमने डाला था? क्योंकि हमने यूवी एक्सपोर्ट करके लेके गए थे इधर से। ओके हमने वो यूवी पे ही अलाइन करके बनाया ये पूरा, या तो दैट्स वाई वो ऐसा हो गया। क्लियर हुआ? यस अब देखो ये आ रहा है ना प्रॉपर। यस वो यस यस तो ऐसा होता है यूवी का। तो यूवी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ऐसा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, एडवांस की ओर बढ़ेंगे, तो और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे, उसमें कोई इशू नहीं होगा आपको, ठीक है। अभी तक कुछ डाउट है तो मेरे से एक बार पूछ लो। नो नो इशू, नो सर अच्छे आगे समझा चले। रहे हो यस यस ओके, तो ये हमारा हो गया यूवी का। अब इसमें क्या होता है ना, जैसे आपने टेक्सचर आपने रेड कर दिया, आपको अगर इसका कलर वगैरह भी चेंज करना है तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो, शिफ्ट ए प्रेस किया आपने, एक कलर रैंप नोड आती है, ये डाली, इसके बीच में अलाइन कर दोगे, रेड कलर खत्म हो गया इधर से। इसमें आप रेड, जैसे ये मैंने सेलेक्ट किया कलर रैंप आगे वाला, तो इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं। जैसे देखो, जैसे जैसे मैं कलर चेंज कर रहा हूँ हो रहा है ना, मतलब कुछ भी कर यस सकते हो। जैसे ये ब्लू कर दिया हमने, अब ये ब्लैक है, ब्लैक को चेंज कर दिया हमने, हो रहा है ना वाइट, हम्म तो ऐसा, ठीक है। ये भी क्लियर हुआ। अब जैसे इसमें मेरे को कम दिख रहा है तो ये मैंने थोड़ा कलर रैम को इधर लिया, तो ये ठीक है। यस यू नो गाइस अबाउट इमिशन, हम्म व्हाट इज इमिशन? नो आइडिया नो आइडिया। अब सबसे पहले मैं आपको एक प्रोसीजरल मटेरियल के बारे में बताता हूँ। प्रोसीजरल मटेरियल क्या होता है, किसको पता है? जो सॉफ्टवेयर के अंदर ही बनाते हैं। जो एक आपका नोड सेटअप, आपकी ज्योमेट्री फॉलो करके ही मटेरियल बनता है, उसे कहते हैं हम प्रोसीजरल मटेरियल, ठीक है। और जो आपका इमेज के टेक्सचर्स, जैसे अभी ये है, तो ये है वो टेक्सचर पीबीआर मटेरियल, ठीक है, जो कि इमेज को लेके बने हुए हैं, ठीक है। तो अब मैं एक आपको एक प्रोसीजरल मटेरियल बना के बताता हूँ, ठीक है। तो अब उसमें हम क्या करेंगे, क्या क्या बेसिक मॉडल ने बताओ। कोई भी कैंड ले लो फिर हम्म, वही चीज कोई भी डिस्प्लेस वाला प्लास्टिक का, जैसे लाइक एक क्यूब लेते हैं हम, उसको थोड़ा कर्व वगैरह डाल के एक नॉर्मली शेप दे देते हैं, ठीक है। उसके हम अंदर ओके मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोसीजरल मटेरियल कैसे वर्क करता है। लूप सिलेक्शन वगैरह के बारे में तो आपको पता है ना, कि लूप कैसे सेलेक्ट होती है, आर्ट से ऑल्ट से। रुको मैं फेस सेलेक्ट कर लेता हूँ, हमको ये फेस सेलेक्ट करना है, कंट्रोल बी, बेवल करा हमने इनको थोड़ा, पूरा ही सेलेक्ट कर लेते हैं। भी हो जाएगा शिफ्ट ए, ऑल ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल पी, ठीक है। यस शेड स्मूथ किया, कंट्रोल उसको 1 थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं हम,
Okay. इनर शेप को थोड़ा सा इंसेक्ट किया हमने, इसको एक्सट्रूड इनसाइड, शेड आउट, ठीक है, ताकि ये अलग शेप आ गया इसका, और इनर का पार्ट हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ओके, तो ये हमारा एक बेसिक शेप ले लो, किसी भी कुछ भी चीज़ समझ लो, ठीक है इसको। तो अब इस ये क्या है हमारा, ये जो ऑब्जेक्ट है, एक प्लास्टिक का डिब्बा समझ लो। प्लास्टिक में कैसा होता है, थोड़ा सा बम्पीनेस होती है प्लास्टिक के अंदर, एकदम फ्लैट नहीं होता। जब हम उसको प्लास्टिक के सरफेस को, बहुत सारी प्लास्टिक ऐसे टच करते हैं तो हमको थोड़ा सा उसके अंदर रफनेस फील होती है। हाँ जी। तो वो हमें मटेरियल कैसे बनाना है उसके बारे में बताता हूँ आपको, ठीक है। तो बेसिकली जाना है शेडर एडिटर, यहाँ से हम कर लेते हैं मटेरियल प्रीव्यू, ठीक है। अभी हमारा कोई भी मटेरियल नहीं है, तो अब यहाँ पे हमको जैसे ब्लैक कलर चाहिए, तो यहाँ से हमने ब्लैक कर दिया इसको, ठीक है। लेकिन ये अभी शाइनी है, देखो चमक रहा है। इसको अब रफनेस बढ़ाने के लिए या तो हम इधर से रफ कर सकते हैं, या इसको ग्लोसी प्लास्टिक देने के लिए यहाँ से ग्लोसी कर सकते हैं। ओके, इतना तो पता है सबको। हाँ जी। अब इसमें हमको बम्पीनेस देनी है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको शिफ्ट ए प्रेस करना है, यहाँ आपको एक नोड ऐड करनी है, बम्प नोड, ठीक है। बम्प नोड को करना है, यहाँ नॉर्मल दिख रहा है आपको, नॉर्मल से नॉर्मल कनेक्ट कर दिया हमने, कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। यहाँ हमने फिर से शिफ्ट ए प्रेस किया, हम यहाँ ऐड करेंगे नॉइस टेक्सचर, और फैक्टर को कर देंगे हाइट से कनेक्ट। इफेक्ट आया कुछ अलग सा। हाँ जी। इसका हम स्केल कर देंगे छोटा। अब देखो, जो प्लास्टिक में बम्पीनेस होती है वो दिख रही है थोड़ी सी। हाँ जी। यस सर। इसको शिफ्ट टी प्रेस किया हमने, ऑटोमेटिक वो इसका नोट सेटअप तैयार हो जाएगा। अब इसको मैं यूवी पे कर देता हूँ, स्ट्रेच हो रहा है, एडिट मोड में गए, स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट कर दिया हमने। अब इसको स्केल कर देंगे जितना हमको चाहिए, कि बहुत स्मॉल कितना जितना छोटा आपको टेक्सचर चाहिए उतना छोटा कर सकते हो, ठीक है। ये देखो, अब दूर से देखने से ही लग रहा है कि हाँ यार ये थोड़ा प्लास्टिक है लेकिन थोड़ा बम्पी है। अब इसको प्रॉपर देखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले मैं अपना सिस्टम सेट कर लेता हूँ ऑप्टिक्स पे, ठीक है। एंड यहाँ से हम जाते हैं ईवी से साइकिल्स, जीपीयू एंड 50 कर देता हूँ मैं अभी के लिए, रेंडर मोड। देखो अब पता चल रहा है ना, उसमें आपको बहुत शाइनी शाइनी सा दिख रहा था, अच्छे से पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन इसके अंदर आपको प्रॉपर पता लग रहा है कि हाँ थोड़ा बम्पीनेस है मटेरियल में। क्लियर है। यहाँ से आप इसका Yeah. स्ट्रेंथ कम ज़्यादा कर सकते हो। अब देखो मैंने स्ट्रेंथ कम किया तो ये जो प्लास्टिक कवर होता है वैसे लग रहा है, मतलब सीट के कवर होते हैं। यस यस यस, अब सीट का कवर हो वैसा लग रहा है ना प्रॉपर। लेकिन जी। अब इसको और स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ बढ़ाई मैंने तो ये थोड़ा अजीब लग रहा है। अब इसमें आप वेरिएशन डाल सकते हो, जैसे मैंने डिटेल करा इसको, और डिटेलिंग में दिखेगा आपको। डिस्टेंस बढ़ा सकते हो इसकी, कि डिस्टेंस आपको कितनी चाहिए। ये इन्वर्ट कर सकते हो आप इसको। इन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, जो बम्प है वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर आप और भी टेक्सचर्स डाल सकते हो, जैसे कि वेव टेक्सचर होता है। बेसिकली वेव टेक्सचर कैसे वर्क करता है, शिफ्ट है वेव, ये मैंने वेव टेक्सचर डाला, फैक्टर 2 हाइड कर देते हैं। ऐसा मटेरियल भी देखा होगा ना, हाँ जी। जिसमें एक रफ है एक वैसा ग्लोसी है। ओके। इसमें रिंग कर सकते हो, कि अब ये रिंग्स में दिख रहा है, देख रहे हो साइड से, ये देखो हुआ क्लियर। लेकिन हम अभी सीखेंगे नॉइस टेक्सचर का ही बताऊंगा मैं अभी आपको, ताकि वो ज़्यादा आपको काम आएगा अभी आगे। को मैं वेक्टर से वेक्टर कनेक्ट कर देता हूँ, इसका स्केल कर देते हैं 5000। ओके, अब लग रहा है प्लास्टिक प्रॉपर। हाँ, हाँ जी। यस। एनी डाउट। नो। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रोसीजरल मटेरियल। अब
पीबीआर मटेरियल के बारे में बात करते हैं। पीबीआर मटेरियल बनते हैं आपके सब्सटेंस पेंटर में, ठीक है। जैसे अभी सब्सटेंस पेंटर तो हमारे इसमें है नहीं, तो अभी हम पीबीआर मटेरियल के क्या करते हैं, पोली हेवन पे जाके कोई पीबीआर मटेरियल डाउनलोड करते हैं ना, उसके बारे में बताता हूँ आपको। पोली हेवन पे गया मैं, हमको क्या चाहिए, प्लास्टिक, राइट। टेक्सचर्स में गए, यहाँ सर्च किया हमने प्लास्टिक, ओके। तो हमें रैंडम ढूंढना पड़ेगा, मैं भी फ्लोर, टेरन, एरियल, फैब्रिक, मेटल, रूफिंग, प्लास्टर, कंक्रीट। अच्छा ओके, इसमें से ही देखते हैं हम। ये तो फैब्रिक है, मेटल। चलो हम ये रूफ का ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है। तो कोई भी रूफ टॉप ये वाले ले लेते हैं, इसको बेसिकली डाउनलोड कर लेना है हमको। ये टाइम लेगा, ओके, वेट करते हैं। और कैसे ओके करते हैं, कुड बी बेटर। तो अभी हम हैं शेडिंग, मतलब हम थोड़ा एडवांस ही चल रहे हैं, अपना जो रोड मैप है ना उससे हम थोड़ा फास्ट ही चल रहे हैं। क्योंकि अभी अकॉर्डिंग टू हमारे रोड मैप अगर हम देखेंगे तो हमारा बहुत सारी चीज़ें अभी तक आई नहीं है। जैसे सिमुलेशन तो यहाँ है डे 20 पे, फिजिक्स, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स एंड सिमुलेशन डे 18 पे, लेकिन उसके बारे में भी हमने बेसिक चीज़ें क्लियर कर ली है अभी से, हाँ तो जी। हम एडवांस ही चल रहे हैं। ये हमारा डाउनलोड हो गया, ठीक है, इसको हमें एक्सट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है। ये हमारा एक्सट्रैक्ट हो गया, इसी रेड स्लेट रूफ टाइल्स, ओके। तो अभी हमें क्या करना है, बेसिकली इसके अंदर गए, इसको हम हाइड कर देते हैं कुछ देर के लिए, एंड प्रेस शिफ्ट ए। एक प्लेन ले लिया हमने, इसके ऊपर हमने एक मटेरियल डाला, एंड इसमें अब हमें क्या प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट टी, ओके। क्या प्रेस करोगे गाइस, कंट्रोल शिफ्ट टी। ये मैंने प्रेस किया, ये आपका एक ओपन हो जाएगा आपका मटेरियल सेलेक्ट करने के लिए, एंड इसके अंदर आपको आपका जहाँ मटेरियल पड़ा है वहाँ जाके, अब इसमें 4 फाइल्स है, चारों को मैंने सेलेक्ट किया, एंड प्रिंसिपल टेक्सचर सेटअप, ओके, हो गया ऑटोमेटिक सेट। ये ये हो गया आपका पीबीआर मटेरियल, समझ रहे हो। हम्म। अब इसमें भी आप एडजस्टमेंट्स कर सकते हो, ऐसा नहीं कि इसमें आपको एडजस्टमेंट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहाँ से स्केल कम ज़्यादा कर सकते हो आप, ये देखो हो रहा है ना, बम्प में फ़र्क आ रहा है, देख रहे हो तो। हम्म। यहाँ मैंने 1 कर दिया, मिड लेवल में कर सकते हैं अपन, मतलब पूरा आपके ऊपर है कि आप कैसा वो कर सकते हो इसमें मॉडिफिकेशन। यहाँ से मतलब हर चीज़ आपके हाथ में है, इसमें भी ऐसा है, लेकिन इसमें आपकी लिमिटेशंस हो जाती है कि अब एक लिमिट के बाद आप इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ा नहीं सकते। अब ये मैंने इसको फुल कर दिया, जैसे स्केल मैंने फुल कर दिया, अब इसके बाद मैं क्या करूँ, अगर मेरे को और बम्प चाहिए तो वो नहीं कर सकता, लेकिन प्रोसीजरल में आपको उसकी भी फ्रीडम मिलती है, समझ रहे हो। हाँ जी। तो ये था हमारा पीबीआर मटेरियल। अब पीबीआर मटेरियल में भी आप वैसे कलर वगैरह चेंज करना है तो बेसिकली रैंप नोड डाल के, मिक्स नोड, मतलब कलर चेंज करने के लिए आपको नोड बता देता हूँ। एक तो कलर रैंप है आपके पास, ठीक है, आरजीबी कर्व है, ह्यू सैचुरेशन, जो आपके फोटोशॉप में जो आप यूज करते हो ना, कलर कॉन्ट्रास्ट, ह्यू सैचुरेशन, वो सब नोड आप इधर भी यूज कर सकते हो, ओके। ओके। और अब इमिशन के बारे में किस किस को पता है कि इमिशन क्या होता है, किसी को नहीं। नहीं सर। तो अब No. मैं बताता हूँ इमिशन के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ करेंगे आउटपुट नोट डालेंगे, एक मटेरियल आउटपुट, ठीक है, क्योंकि वो मैंने टेक्सचर पूरा हटा दिया इसलिए। अब मैं यहाँ डालूंगा इमिशन, ये मैंने इमिशन नोट डाली। इमिशन नोट लो बेसिकली क्या, टाइप ग्लो करना। ओके लास्ट टाइम ओके। बताया था शायद हम्म, वो बॉटल का वो करने पे। यस एग्जैक्टली, बट सब भूल गए, देख लो।
नहीं, मैं एमिशन मतलब मैं सोच रहा वो हम्म एमिटर कुछ टाइप हो सकता है, यस, अब जैसे कि मैंने बट यहाँ कंफर्म करा, नहीं था। इसको सरफेस पे डाल दिया, अब ये ग्लो हो रहा है। अगर मैं इसको, ये जो हमारा सीन लाइट है, इनको बंद भी कर दूँ तो भी ये ग्लो होगा। रेंडर टैप हो रहा है ना ग्लो प्रॉपर। इसका मैं वर्ड हम्म, लाइट है, इसको भी ज़ीरो कर देता हूँ। अभी हमारे सीन में कोई लाइट नहीं है, ये लाइट है, ये भी बंद कर दी मैंने। ये मतलब ग्लो हो रहा है, जितना इसको बढ़ाऊंगा उतना ज़्यादा ग्लो होगा। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर हमने रेड ब्लैक रेड कर रखा है, कुछ भी कर रखा है, अगर उसका इंटेंसिटी हम जितना बढ़ाएंगे उसमें वाइटनेस आती जाएगी। क्योंकि अगर आपने रेड कलर का एक कवर लगा दिया आगे, ठीक है, उसके अंदर अगर पीछे लगा रहे हो लाइट, तो उसको अगर हद से ज़्यादा ग्लो कर दोगे तो वो वाइट दिखने लगेगा। हाँ जी। समझ गए ना? जैसे समझ आप, गया या हाँ, जैसे आपका जो बल्ब होता है येलो कलर का, उसकी इंटेंसिटी उसकी फिक्स है कि इसकी इतनी इंटेंसिटी है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी से ज़्यादा अगर उसको ग्लो करेंगे तो या तो वो क्या होगा, ख़राब हो जाएगा, या फिर पूरा वाइट हो जाएगा। क्योंकि वो फिर कलर चेंज हो जाता है। अब जैसे मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ये देखो, वाइट हो गया। अब मैं जैसे इसका थोड़ा कलर डार्क साइड लेके जा रहा हूँ, देन इसका कलर फिर से रेड हो रहा है। समझ रहे हो ना? क्योंकि इंटेंसिटी जितनी बढ़ाओगे उतना कलर लाइट होता जाएगा आपका। तो उसके अकॉर्डिंग आपको कलर सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी। ये देखो, ये हो गया आपका एमिशन। अब मैं बताता हूँ आपको ग्लास ग्लास BHDF के बारे में। ठीक है, फिर से हम मटेरियल प्रीव्यू में आ जाते हैं। इस पर कोई मटेरियल नहीं है। अब हम यहाँ सर्च करते हैं ग्लास BHDF। ठीक है, इसको हमने कर दिया सरफेस पे। ग्लास, इसका तो ये नाम ही डिफाइन कर रहा है कि ये मटेरियल क्या आउटपुट देगा। आया ना समझ बट में? वो जो ट्रांसमिशन वाला अपन करते हैं प्रिंसिपल बेस्ड वो और ये सेम होता है। इसमें कुछ अलग डिफरेंस आ जाते हैं, मतलब काइंड ऑफ सेम ही होते हैं। नॉट मतलब ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर आपको अदर ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे बैकमैन GGX एंड मल्टी स्कैटर GGX। तो इसमें क्या आपको फ्रीडम मिल जाती है कि आप प्रॉपर ग्लास के ऊपर ही काम कर रहे हो। उसके अंदर क्या होता है कि आपको ग्लास की एक सिर्फ प्रॉपर्टी दे दी कि ट्रांसमिशन में आपने कर दिया, उसका रफनेस कम कर दिया तो एक ग्लास जैसा इफेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये प्रॉपर ग्लास ही देगा आपको। समझ रहे हो? ओके। क्योंकि अगर उससे ही सारा काम हो जाता तो ब्लेंडर ये नोड सेटअप देता ही नहीं, ये वाला अलग। या तो क्लियर है ना? ये हमारा ग्लास BHDF है। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे कि आपने देखा होगा बहुत सारे ग्लास होते हैं जो रेम्बो इफेक्ट देते हैं धूप में जाते ही। हाँ जी। हाँ तो यस। वो इफेक्ट बनाना भी हम इसमें सीखेंगे। ठीक है गाइस, तो आज हमने क्या क्या क्लियर किया, एक बार कर दो बेसिक्स रिपीट। जो बेसिक्स, ऐड करते अप एंड करके कुछ अपेंड, ऑब्जेक्ट्स। यूवी यूवी, सीखा है। मटेरियल्स के बारे में कि प्रोसीजरल और PBR मटेरियल। प्रोसीजरल में या हमने कुछ नोड सेटअप के बारे में सीखा है। जैसा जैसा हम आगे बढ़ेंगे और नोड सेटअप के बारे में सीखेंगे कि मिक्स शेडर, मिक्स नोड, कलर रैंप, नॉइस टेक्सचर, वर्नोई बम। टेक्सचर, ये सब क्या काम आते हैं। हम्म। और उसके आगे PBR मटेरियल में आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको PBR मटेरियल सीखने हैं तो आप सब्सटेंस पेंटर सीखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी उसका कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल के टाइम पे। ठीक है, हाँ आफ्टर जी सर। हमारे जो सेशन होंगे उनके बाद आपको खुद आपको पता चल जाएगा कि आपको सब्सटेंस पेंटर सीखना चाहिए कि नहीं। ओके, ओके सर। तो क्लियर है ये सब चीज़ें? तो यस। अब बताओ टास्क में क्या करोगे आज? प्रिंगल्स का बॉटल बनाएंगे। यस, ओके। प्रिंगल्स का बोतल मॉडलिंग मैंने आपको सिखा रखा है। ठीक है, हाँ जी। तो आपको प्रॉपर एक UV अनरैप करके आप टेक्सचर उसके ऊपर कुछ भी अपना बना के डाल दो, कोई सीन नहीं। जैसे नाम है आपका कि कुछ भी ले लो, प्रीतम नाम है तो प्रीतम आपने नाम डाल के उसका UV प्रॉपर करके उसका बना के डाल दो। ठीक है, कोई सीन नहीं है। लेकिन आपको वो प्रिंगल्स का बोतल के रेफरेंस उठाने हैं गूगल से, देन उसको मॉडल करके उसका UV अनरैप करके प्रॉपर उसको मॉडल रेंडर करके एंड नाम चेंज करके नाम ऐड कर दो। यस, आस्क फॉर हेल्प में डालना है। ठीक है गाइस? यस सर, हो जाएगा। या ओके, क्लियर है सबको? यस। ओके। यस एनी सर। डाउट? नो सर। नॉट, ओके। सर मेरे दो क्वेश्चन है। बताओ बताओ।
ये नीचे जो डायग्राम टाइप की बनी हुई आ रही है ना सर, नीचे हम्म ब्लैक कलर में, हम्म ये थोड़ा मतलब एक बेसिक लेवल का समझा दो कि हम हाँ जितने भी क्लासेस ले रहे हैं ना, तो हम हर एक में हमको जैसे ही ऐड करते हैं ना, तो हमको कनेक्ट करना पड़ता है उस चीज को, तो मुझे वो थोड़ा पर समझना था। अच्छा ओके। तो आप लेट आए क्या प्रीतम आज? अभी लेट आया। एक्सट्रीमली सॉरी सर। यस। अच्छा ओके, तो मैंने इसके बारे में अभी बताया था, लेकिन कोई नहीं, चलो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले रहे हो, उस पर अगर न्यू मटेरियल ऐड करते हो तो ये वाली नोड आपको बाय डिफॉल्ट मिलती है, ठीक है, इतना तो पता है आपको। हाँ हाँ। इसमें मैंने आज बताया है कि नॉइस टेक्सचर का यूज कैसे करते हैं। नॉइस टेक्सचर, जैसे कि मेरे को एक प्लास्टिक का मटेरियल बनाना है, ठीक है, तो उसमें मैंने हाँ डाला एक नॉइस टेक्सचर नोड, ठीक है। नॉइस टेक्सचर हाँ। बेसिकली क्या करता है, आपके जो ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर टेक्सचर में नॉइस ऐड करता है, ठीक है, यस। और उसके ऊपर हम नोड ऐड करेंगे बम्प नोड। तो नॉइस टेक्सचर बेसिकली क्या कर रहा है, वो नॉइस को बम्प में कन्वर्ट करके देन आपके ऑब्जेक्ट पे भेज रहा है, ठीक है। तो मैंने फैक्टर को किया हाइट से कनेक्ट, क्योंकि हमको हाइट में चाहिए बम्प, एंड फिर हमने किया उस बम्प नोड को नॉर्मल से कनेक्ट। अब देखो, इसका कलर मैं कर देता हूँ फिलहाल के लिए ब्लैक। देख रहे हो ये नॉइस डल के बम्प हो रहा है। यस। तो इसका हम, जैसे मैं स्केल इसका अप कर देता हूँ, अब देखो लेडर फीलिंग आ रही हो। ये देखो, ठीक है। इसको मैं 5000 कर देता हूँ, अब देखो और नॉइस छोटा हो गया। तो सबसे लास्ट वाला जो है मटेरियल आउटपुट, वो हमारा एग्जैक्टली जो आपने वो जो प्लेन दिया हुआ है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसके आगे वाले जो ग्रीन ब्लू और ये ऑरेंज वाला, वो सारे उसके ऊपर जो इफेक्ट हम दे रहे हैं उसके हम्म है क्या सर? ये ओके। मटेरियल आउटपुट क्या होता है ना, मटेरियल आउटपुट की आपने जितना भी इधर मटेरियल्स डाले हैं उनका आउटपुट ओवरऑल एक सिंपल ये नोड निकालेगी। जैसे आपने ओ मल्टीपल नोड्स डाल दिए, मैंने ठीक। प्रिंसिपल बी एच मेरे को एक और चाहिए, तो मैंने मतलब प्रिंसिपल वॉल्यूम चाहिए, तो मैंने ये वॉल्यूम पे डाल दिया, ठीक है। लेकिन अब मेरे को दो शेडर कनेक्ट करने हैं, जैसे मेरे को प्रिंसिपल पी एच एक और चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, शिफ्ट डी करा मिक्स मैंने, शेड है। एंड एक मिक्स शेडर नोड डाल दूंगा मैं इधर। अब डायरेक्ट दो शेडर तो इसमें कनेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों बी एच डी एफ है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें गया मैं, ये शेडर नोड को इसमें कनेक्ट करके ये दोनों को मैं इसमें कनेक्ट कर दूंगा, तो ये आपकी हो गई। मतलब दो शेडर का आउटपुट एक ही नोड में निकाल के ये मटेरियल आउटपुट उसको आउटपुट में निकाल देता है, ठीक है। ठीक है, समझ गया। ठीक है। यस। ओके गाइज, क्लियर है। यस यस। तो आज के लिए इतना ही। तो अभी के लिए सबको बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, एंड कल जो मैंने टास्क दिया है आई होप कि सब सबमिट करेंगे। लेट्स सी। कल का कौन सा टास्क था? प्रिंगल्स का बोतल। आज कल मतलब आज और टास्क है, कल का मतलब कि आज का। कल का तो टास्क पार्थ ने किया था, लाइक आज वो नहीं है अवेलेबल, बाकी उसमें भी कुछ थी मिस्टेक्स, तो मैं सोल्व करवा देता, लेकिन अभी टाइम हो गया, तो मैं कल सोल्व करवाता हूँ वो सारी जो हाँ जी। प्रॉब्लम्स हुई थी, ठीक है। ओके। हाँ जी सर। और थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइन क्लास। ओके, बाय बाय, टेक थैंक केयर। यू सर टू।